दोस्तों आज का रिपोर्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखिए। खालिदा जिया विजन टू गाइड इंडिया बांग्लादेश टाई, जयशंकर टेल्स हर सन। खालिदा जिया कौन है? बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया, जो 30 दिसंबर को उनका निधन हो गया। और आने वाले अगले 2 महीनों में जिस तरीके से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद का जो इलेक्शंस है, उसके सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो खालिदा जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान ये वही शख्स है। इनसे मिलकर हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ये बताते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का जो टाई है, इसको लेकर खालिदा जिया ने ऑलरेडी पहले से बहुत सारा काम कर रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये मुकाम था कि इन दोनों देशों के बीच में रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो और आने वाले समय में भी बांग्लादेश इंडिया मिलकर एक दूसरे के साथ व्यापार को और ज़्यादा और डिप्लोमेटिक रिश्ते को और ज़्यादा संबंध को मजबूत करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के साथ डॉक्टर एस जयशंकर जो है बांग्लादेश में विजिट किए थे, उनके साथ मीटिंग करी थी। और एक तरीके से कहा जाए तो भारत सरकार का एक कंसोलिडेंट जो खालिदा जिया के मृत्यु के बाद में एक जो होता है संवेदनाएं व्यक्त करना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बांग्लादेश भेजा था। और बांग्लादेश के विजिट में भारत सरकार की तरफ से खालिदा जिया के बेटे के लिए एक कंसोलिडेंट समर्पित किया गया। और उसमें ये बात कही गई जयशंकर जी के द्वारा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को लेकर खालिदा जिया पहले से भी कई सारे काम कर चुकी हैं अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को लेकर। और साथ ही साथ उनका कोई भी इरादा नहीं था कि बांग्लादेश इंडिया के रिश्ते खराब हों। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगले 2 महीनों में जिस तरीके से बांग्लादेश में इलेक्शंस होने हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सबसे कोई मजबूत अगर दावेदार है तो खालिदा जिया के बेटे ही हैं, जिनका नाम तारिक रहमान है। अब ये खालिदा जिया कौन है मैं आपको बता देता हूँ उनके बारे में शॉर्ट टर्म में। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं खालिदा जिया। उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को भी हुआ था। इनके पति जियाउर रहमान है जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। उनके बेटे तारिक रहमान जो अभी के हाल ही के दिनों में जो बांग्लादेश में बंगाल नेशनल पार्टी बीएनपी के तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए वे उम्मीदवार बनेंगे। दोस्तों उनके पति की हत्या कर दी गई थी राजनीति में, और जिसके बाद से बीएनपी के चेयरपर्सन बनी खालिदा जिया, जिसके बाद से उनको प्रधानमंत्री पद मिला। लेकिन साल 2018 में हसीना शेख ने भ्रष्टाचार के मामले में खालिदा जिया को जेल में डाल दिया था। और आपको पता होगा कि साल 2024 में हसीना के तख्ता पलट के बाद खालिदा जिया को वहाँ के चीफ ऑफ एडवाइजर बांग्लादेश के यूनुस ने खालिदा जिया को जेल से रिहा किया था। लेकिन उसके बाद से उनके कई सारे लंग इन्फेक्शन हो गए थे, किडनी इन्फेक्शन हो गई थी, कई सारे शारीरिक प्रॉब्लम उनको हो रही थी, जिनके बाद से उनको लंदन में भी ट्रीटमेंट हुआ, बांग्लादेश में भी ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन वो अंततः 30 दिसंबर को 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली बांग्लादेश में। आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब एस जयशंकर बांग्लादेश में विजिट किए थे उस समय वहाँ के राजदूत क्या बोल रहे थे, विदेश मामलों के जानकार क्या बोल रहे थे बांग्लादेशी। आप देख सकते हैं ढाका फॉलोइंग ए वायर वाइंड 4 hour विजिट बांग्लादेश इंडिया वुड लुक फॉरवर्ड टू ए स्क्रिप्ट न्यू चैप्टर बांग्लादेश इंडिया टाई। रियाज हमीदुल्ला वही शख्स हैं जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री के सचिवालय के बड़े अधिकारी हैं। और इनके द्वारा ये बात स्पष्ट की गई कि एस जयशंकर जब बांग्लादेश में विजिट किए हैं उसके बाद से ये देखा जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने के संभावनाएं हैं। उन्होंने इस पिक्चर शेयर करते हुए देखा, आप देख सकते हैं जेट से एस जयशंकर साहब जो है बांग्लादेश में विजिट किए थे। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल जो है पिछले
4-5 सालों से जब यूनिस गवर्नमेंट बांग्लादेश में एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते, खास करके डिप्लोमेटिक रिश्ते और भौगोलिक रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए हैं। जिस तरीके से इंडिया क्लेम बांग्लादेश क्लेम करता है कि इंडिया को चिकन नेक कॉरिडोर को काट करके उसके 7 सिस्टर को बांग्लादेश में मिला लिया जाएगा, और उसके बाद ग्रेटर बांग्लादेश का नारा इन्होंने दिया था यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा। यह वही यूनुस एडवाइजर है जो बांग्लादेश का अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री पद पे स्थापित है, और यही वहाँ का पॉलिटिक्स से लेकर के कानूनी व्यवस्था में पूरे तरीके से एडवाइजर के तौर पे काम कर रहा है। आपको पता ये भी होगा कि चाइना के साथ और ख़ास करके पाकिस्तान के साथ आजकल बांग्लादेश जो है काफ़ी ज़्यादा समर्थन जुटा रहा है, और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी स्थापित करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। और एक कोशिश में ये अपने पड़ोसी मुल्क भारत, जो सबसे अहम इसका पड़ोसी था, उसको दुश्मन बनाने में ये तुला हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूनुस जो है ये भारत विरोधी मानसिकता रखता है, ये पाकिस्तान और चीन समर्थित मानसिकता रखता है। इसीलिए साल 2024 में जब हसीना शेख का तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खटास आ गई दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये यूनुस इतना चालाक है। ये आपको एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एस जयशंकर साहब जब वहाँ बांग्लादेश में विजिट किए थे, तो उनका एक खालिदा जिया को लेकर के कंसोलिडेंट पहुंचाना था भारत सरकार का उनको बेटे के पास। एक तरीके से कहा जाए तो संवेदनाएं व्यक्त करना था कि आने वाले समय में अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो बांग्लादेश इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा कि अपने दोनों तरफ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, दोनों तरफ के लोगों को तरक्की हो, आवाजाही में भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिले। लेकिन ये यूनुस उस बात को ना उठा करके चीफ ऑफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, इसका ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर उसने क्या लिखा है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसने लिखा है, ये जानबूझकर ये कर रहा है। सरदार अयाज साकिब, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, एक्सचेंज ग्रीटिंग विथ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन ढाका वेडनेसडे अहेड ऑफ द फ्यूनरल प्रोग्राम ऑफ फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया। अब ये जानबूझ के जो पाकिस्तान से आए हुए जो विदेश मंत्री के जो अधिकारी हैं उनके साथ एस जयशंकर जो है हाथ मिला लिए। अब ये जानबूझ के सोशल मीडिया पर इस बात को, इस ट्रोल को बढ़ावा देने के लिए ये यूनुस इस बात को रख रहा है कि भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं खालिदा जिया के कंसोलिडेंट प्रोग्राम के अंदर। लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या था? पीछे का मकसद ये था कि जैसा कि आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से इंडिया जो है, इंडियन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के प्लेयर से हाथ मिलाना छोड़ दिया था। कई सारे इवेंट में आप देख रहे होंगे इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुद्दा गरमा गया था कि इंडियन प्लेयर्स जो है खेल में राजनीति को, पॉलिटिक को इंटर करा रहे हैं, उसमें संलिप्त कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। और पाकिस्तानी इससे काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे कि हमारी औकात कितनी ज़्यादा कम हो गई है कि इंडियन प्लेयर हमारे साथ हाथ तक भी नहीं मिला रहा है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो यूनुस जो है इस बात को सोशल मीडिया पर ट्रोल के तौर पे देखते हुए ये संदेश देना चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री हाथ मिला रहे हैं, लेकिन भारत के प्लेयर राजनीति में पड़ के पाकिस्तान के प्लेयर के साथ हैंडशेक नहीं कर रहे हैं। वो एक तरीके से कहा जाए तो खेल में राजनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको डाउट लग रहा होगा कि जो यूनुस हमारे विदेश मंत्री के विजिट पर, उनके कंसोलिडेंट पर, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर, उस पर कुछ नहीं लिखता है, उनकी व्यक्त क्या थी उस पर कुछ नहीं लिखता है, लेकिन डायरेक्टली पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ जो हैंडशेक है
उसका फोटो डालते हुए सोशल मीडिया पर जानबूझ के डालता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयरों के अंदर ये बात पहले से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है कि भारत के प्लेयर और पाकिस्तान के प्लेयर एक दूसरे के साथ हैंडशेक नहीं कर रहे हैं। और जहां तक कि आपको ये भी पता होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर ऑलरेडी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मारे गए देश के जितने भी नौजवान साथी और बेगुनाह लोग हैं, उनको हम लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, उनको याद करते हुए, इस मैच का पूरा प्रक्रिया उनको समर्पित करते हुए हम बांग्लादेश के प्लेयरों के साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों को देख के समझने के बाद क्या भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते और ज़्यादा बेहतर हो, जो अभी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, या फिर भारत इशारों इशारों में ये समझाना चाहता है मिस्टर यूनुस को कि अगर तुम पाकिस्तान चीन के गोद में जाकर बैठ जाओगे तो आने वाले समय में तुम्हारा जो प्रधानमंत्री होगा वो कहीं ना कहीं भारत के इशारों पर काम करेगा, भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करेगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में फरवरी का डेट है बांग्लादेश में प्रधानमंत्री चुनाव के लिए। तो आने वाले समय में पॉलिटिकल असाइलम को लेकर के जितनी उथक पटक है, इन सारी चीज़ों को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं, गंभीरता से इसमें अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।